हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टडी ट्यूब 2.0 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं बहुपद का तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें प्रश्न संख्या 46 से आगे की ओर हम हल करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन हैं उनको आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के प्ले लिस्ट एक बना हुआ है ऑब्जेक्टिव का, उसमें सीरीज लिखा होगा बहुपद के नाम से, आप उनको जा करके चेक कर सकते हैं। वहाँ का जो वीडियो है उनको आप देख सकते हैं। आप अभी ये देख रहे हैं बहुपद तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज। ये भाग जो है 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप पहले उनको देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है एक बहुपद है x³ + 4x स्क्वायर होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, माइनस का px प्लस का 8 x-2 से पूर्णतया विभाज्य है या भाज्य है तो p का मान होगा। यानी बहुपद ये x-2 से पूर्णतया विभाजित है, यानी पूरी कट जाता है, तो हमें p का मान बताना है। क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है। तो देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो ये दे रखा है x-2 लिख लीजिए, = 0 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है पूर्णतया भाज्य है। कहने का मतलब इनको पूरी तरह से काट देती है, तो = में 0 लिख लीजिए आप इनके बराबर में। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब जो आपके सामने बहुपद दे रखा है उस बहुपद में x के स्थान पर मान रख दीजिए। कितना? तो 2 रखिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 2 नहीं 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो इनको हम लिखते चलते हैं। ये हो गया कितना, 8। ठीक है, और प्लस का 2 2 नहीं 4, 4 चौके 16 हो गया। माइनस का यहाँ पे हम x के स्थान पे 2 रखेंगे तो माइनस का 2p हो जाएगा और प्लस का 8। ठीक है, अब यहाँ पे = 0 कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको p का मान निकालना है। ठीक है, इसीलिए = में आप 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 16 32, ये 32 हो गया। माइनस का 2p है, उधर लेकर के जाऊं तो प्लस का 2p हो जाएगा, होगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं p बराबर कितना, 32 बटे का 2, 2 1 2, 16 2 32, अर्थात कट करके p का मान कितना आ गया, कट करके p का मान आ गया 16। अब क्या कीजिए, ऑप्शन ए बी सी और डी में देखिए कहाँ पे आपको 16 मिल रहा है, उनको टिक कीजिए, आगे की ओर बढ़िए। तो देखो यहाँ पे 0 है, 3 है, 5 है और 16 है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, देखो इस तरह से कैलकुलेशन आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है। करना क्या है, आपको वहां पे फास्ट कैलकुलेशन करना है। जैसे x-2 दे रखा है, से संख्या विभाजित है, इसका मतलब यदि x-2 = 0 कर दिया जाए तो उसका हमें शून्यंक मिल जाएगा, और यदि शून्यंक मिला तो वो बहुपद में रख देंगे। तो बहुपद में रखेंगे तो p का मान कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो वही p का मान हो जाएगा। आपको इस तरह से अप्रोच सीखना है और एग्जाम हॉल में भी यही सही बनाना है। ऐसे जो पेन चलाते रह जाएंगे तब तो हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। तो अप्रोच सीखो यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पे f of x = 2x² + 6x माइनस का 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा = अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन ए में है। बी में है अल्फा प्लस बीटा <2 अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन बी में है। सी में है अल्फा प्लस बीटा > 2 अल्फा इंटू बीटा, और ऑप्शन डी में है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये क्वेश्चन जो है 2018 ईस्वी में पूछा गया है
और इससे पहले जो क्वेश्चन आप देखें वो भी पूछा गया है। ठीक है, तो एकदम बीबिया वाला क्वेश्चन सब लिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप अल्फा और बीटा का मान निकालिए, उनके बीच संबंध है, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा का निकालिए मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल करके आपको उसके मान के आधार पे ऑप्शन का चुनाव करना है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जनरली बात हमसे कहा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बटे का ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये होता है पूरे बी का मान और ये होता है ए का मान, ये सी का मान होता है, आप इतना अच्छी तरह से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो -6 लिख लेंगे और यहाँ पे ए यानी 2 लिख लेंगे। तो ध्यान से देखिए ये आ गया -3, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको मान कितना निकल गया -3। अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह सी बाय ए होता है। ठीक है, सी का मान कितना -6 और ए का मान कितना 2। ठीक है, तो ये आ गया -3, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया -3। और इससे पहले जो आप निकाले हैं ये वाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, देखो तो दोनों मान बराबर हैं, दोनों मान बराबर हैं, तो इज इक्वल टू वाला हमको ऑप्शन का चुनाव करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, तो दोनों बराबर है ना, तो ऑप्शन ए यहां से आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है। बी सी डी और ये सब तो होगा नहीं, बेफालतू में आपको फंसाने के लिए दे रखा है, तो इनको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको आंसर का चुनाव करना है। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उनको भी हल करने का प्रयास करते हैं तेजी से। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योगफल तथा गुणांक फल या गुणनफल आपको दे रखा है। तो देखो यहाँ पे आपसे जब इस तरह से क्वेश्चन किया जाए, बहुपद क्या होगा और वह द्विघात बहुपद पूछ रहा हो, तब देखना जो कि अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं शून्यांकों का योगफल। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा को ही बोलते हैं हम लोग शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखो जब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा रहता है, तो हमें बहुपद निकालने के लिए एक आसान सा सूत्र है, उनको हम अप्रोच में लाएंगे, आराम से हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए सूत्र है, बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ पे x² लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 रखो, x लगाओ, प्लस है प्लस लिखो, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है -15, तो यहाँ पे -15 आप लिख लीजिए। अब इनको एक स्टेप और आगे कर दीजिए, तो ये हो गया आपका x² माइनस का 2x और माइनस का 15। अब देखिए ऑप्शन में 15 के आगे में माइनस, 2x के आगे में माइनस, दोनों के आगे में माइनस, माइनस माइनस, ये तो होगा नहीं, प्लस है, काट दो इनको, काट दो इनको, काट दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोनों के आगे में माइनस, यहाँ पे दोनों के आगे में माइनस, ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है, सी होगा नहीं, काट दो। तो आपको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए, जब आपसे बहुपद पूछा जाए और उनके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल दे रखा होता है, तो हमें बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लिखना है, x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने बोला बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आपको इतना लिखना है और मान पुट कर देना है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का कैलकुलेशन कर लेना है, बस एक स्टेप में आपका आंसर निकल जाएगा। ये तो बस आप सीख रहे हैं तो इतना टाइम लगा, यदि आप सीख जाएंगे तो आराम से आप देखते ही आंसर मार देंगे इनको। ठीक है,
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें, उनको भी हल करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है एक बहुपद क्या होगा जिनके शून्यांकों का योगफल 5 और शून्यांकों का गुणनफल 12 है, तो आपको वह बहुपद बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भाषा में लिख लिए हैं। इससे पहले मैं डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट लिख लिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा भाषा लिख दी है ताकि आपको भाषा समझ में आ जाए ये कह क्या रहा है, आपको करना क्या है। तो देखो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है, तो शून्यांकों का जो योगफल होता है, कहने का मतलब अल्फा और बीटा का जोड़ है, यानी अल्फा प्लस बीटा है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है आपको 5। ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद कहता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ रहा है बहुपद क्या होगा, तो बहुपद के लिए मैंने सूत्र बताए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस है, माइनस रहने दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5, तो यहाँ पे 5 रखो, एक्स है तो एक्स लगा दो, प्लस है प्लस रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है प्लस का 12, तो प्लस का 12 मैंने यहाँ पे लिखा। तो देखो आपके सामने बहुपद यहाँ पे आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 12 आ गया। अब आप क्या कीजिए, ऑप्शन के अनुसार ए बी सी डी में देखिए, 12 के आगे में प्लस और 5 के आगे में यानी 5x के आगे में माइनस, आप इन चीज को पकड़िए। देखो 12 के आगे में प्लस, प्लस माइनस 5x, माइनस का 5x, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है बिल्कुल, और ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें लिखने का आदत मत लगाओ यार, लिखना काम नहीं, छोड़ दो लिखना, केवल ये समझो योगफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब क्या होता है। योगफल का मतलब होता है जोड़ और गुणनफल का मतलब होता है गुणना, ये बात समझो। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 5, यानी योगफल। ठीक है, गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, उसका मान 12 दे रखा है प्लस में। तो आपको यह सोचना है अल्फा इंटू बीटा लास्ट में आता है, अल्फा प्लस बीटा बीच में आता है, अर्थात स्वरूप जो होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बीच में होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान बीच में होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है, तो 5 के आगे में क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस 5x वाला। और अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो अपने आगे में क्या लेता है प्लस लेता है, तो प्लस का 12 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के अनुसार। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 12 वाला आंसर होगा। आप इनको 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद मौखिक बनाने का कोशिश कीजिए, एकदम गारंटी के साथ बनेगा। मैंने जैसे सिखाया है बोले हैं वैसे सुनो और अप्रोच सही लगाओ, बिल्कुल मौखिक आंसर निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें, उनको भी हम ऐसे ही हल करने का कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बनाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो बस आपको क्या करना है, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार है, तब तो आप 10वीं में पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दबा के दीजिएगा। ठीक है, और वैसे देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ना सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना अपना बाबू। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो यदि आप मेरा जो वीडियो है, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, इनका प्रत्येक पार्ट यानी भाग आप देखे हैं, तो पक्का इसका आंसर आपको पहले ही तैयार हो गया होगा। यदि नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहिए, आराम से इसमें भी हो जाएगा। वैसे आपको पीछे वाला भी वीडियो देखना चाहिए, उनका भी हल देखना चाहिए, सोल्यूशन करना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा सा अच्छा पकड़ हो सके क्वेश्चन पे।
इसीलिए तो देखो द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है या हलों की संख्या कितनी होती है, यदि आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको करना क्या है, आपको ये सोचना है इसमें घात की संख्या कितनी होती है। घात की संख्या जितनी होगी उतने ही हलों की संख्या होगी, अर्थात शून्यकों की संख्या होगी। आपको यह चीज समझना है। तो द्विघात बहुपद जो होता है उसमें घात 2 होता है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या अर्थात हलों की संख्या जो होगी वह मात्र 2 होगी। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें जो है वह बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु और आप बात सुनिए, रेखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस पे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। देखो रेखिक बहुपद में घात जो होती है वह 1 होती है, इसीलिए हलों की संख्या जो होगी वह मात्र 1 होगी। द्विघात का मैंने बता दिया, घात की संख्या 2 होगी तो हलों की संख्या मात्र 2 होगी। त्रिघात बहुपद में घात की संख्या 3 होती है, इसीलिए उसमें हलों की संख्या 3 होगी। आपको बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है याद। हाँ, मैंने ये नहीं बोला इनका स्वरूप भूल जाओ, व्यापक रूप भूल जाओ, व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए। यदि व्यापक रूप याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप उनको देखिए, समझिए, याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने वाला, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है द्विघात बहुपद, बी में त्रिघात बहुपद, सी में रेखिक बहुपद और डी में दे रखा है बहुपद नहीं होता है। यह क्वेश्चन 2011 ईस्वी में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, आप इनको समझिए। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था मैंने जो उस पर डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, यदि उस डिस्कशन को आप सीखे हैं, समझे हैं, ध्यान में हैं, तो आपको क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल गया होगा। मैंने बोला था रेखिक बहुपद में घात 1 होता है, द्विघात बहुपद में घात 2 होता है और त्रिघात बहुपद में घात की संख्या 3 होती है। यहां पे बोला है घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, मैंने बोला क्या था, घात 1 वाले रेखिक बहुपद। तो यहां पे उल्टा करके थोड़ा सा पूछ दिया घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो घात 1 वाला जो बहुपद होगा वह रेखिक बहुपद कहलाएगा। अर्थात ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल सही होगा। बहुपद नहीं होगा ऐसा कोई बात है, होगा, ये काट दो, त्रिघात तो होगा नहीं, काट दो, ये होगा नहीं, काट दो। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, उनको भी हम हल करने की जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बहुपद y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात है। एक बहुपद दे दिया है आपसे और कह रहा है इस बहुपद का घात क्या होगा। तो देखो अधिकतम जो होता है संख्या घात वाला वो मूल घात कहलाता है, तो आपको घात के रूप में मूल घात को पकड़ना है, सबसे बड़का वाला को पकड़ना है। ध्यान में रखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये तो क्या है, y का पावर 2 है, ठीक है, y का पावर नहीं कुछ है तो 1 है और यहाँ पे y का पावर 3 है, तो बड़का वाला आपको पकड़ना है, वो घात कहलाता है। तो बड़का क्या है, 3 है। तो ऑप्शन में देखो ए बी सी डी में, ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको 3, इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ए होगा नहीं, काट दो, बी होगा नहीं, काट दो, और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये बट्टे में कभी होता है, काट दो इनको, नहीं होता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनको हम भी हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक बहुपद p ऑफ x है जिनका स्वरूप है x² - 2x + का 5, यानी p ऑफ x = आपको दे रखा है x² - का 2
x प्लस का 5, तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। और ये भी कहा गया है जहां अल्फा और बीटा जो है वह दी गई बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह c बाय ए होता है। बस आपको मौखिक हल करना है, c बट्टे ए। ठीक है, c बट्टे ए। आपको a, b और c का मान बहुपद में जो होता है वह समझ में आना चाहिए, कौन a का मान होता है, कौन b का मान होता है और कौन c का मान होता है। बस आप मौखिक करते ही आंसर निकाल लेंगे। देखिए, इनके आगे में नहीं कुछ है तो एक है, ये a का मान हो जाएगा। x के आगे में देखो यानी गुणांक के रूप में देखो, माइनस का 2 है, ये b का मान हो जाएगा। और अचर पद के रूप में देखो क्या है, 5 है, ये c का मान हो जाएगा। अर्थात a का मान 1, b का मान -2 और c का मान प्लस का 5 है। तो अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वह c बाय ए होता है, यानी c का मान 5 है तो 5 रखो, a का मान 1 है तो नीचे में 1, अर्थात आपका जो आंसर होगा वह प्लस का 5 होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी को देखिए +5 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही होगा। बी को काट दो, होगा नहीं, सी को भी काट दो, होगा नहीं, डी को भी काट दो, होगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुपद x² - 4x+1 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल का मतलब समझो। देखो, जो शून्यांक होता है ना उसी को यहाँ पे बोल दिया गया है मूल, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो मूलों का योगफल का मतलब ये समझो, अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछ रहा है, मूलों का योगफल का मतलब ये समझो आप। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। ये आपको एकदम तेज कैंची की तरह जुबान पे घूमते रहना चाहिए, तब आपसे सवाल बनेगा। तो मूलों का योगफल जो होता है वह अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a, b और c का मान आपको समझ में आना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन किए हैं सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b का मान कितना, -4, तो फिर -4 रखिए। और a का मान कितना, नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे। अर्थात आपको जो आ गया आंसर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 आ गया। आपसे वही तो पूछ रहा है मूलों का योगफल। ऑप्शन देखो तो बी एकदम सही दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होगा, ए होगा नहीं, काट दो, इनको भी काट दो, इनको भी काट दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और उनको भी हल करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुपद 4x² का 4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए में है -1, बी में +1, सी में 1/4 और डी में दे रखा है 0। ठीक है, तो आपको भाषा तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूछ रहा है मूलों का गुणनफल। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या समझाया था, मूलों का योगफल क्या लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूलों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणना, अर्थात आपको लिखना है यहाँ पे क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, आपको सूत्र याद है क्या होता है, वह c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है c/a। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, c का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। ये तो बार बार समझा है, वैसे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। a का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ गया कितना, 1/4। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में देखिए आपका आंसर क्या
मैच हो रहा है कौन सा ऑप्शन में। हमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही प्राप्त हो रहा है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए होगा नहीं काट दीजिए, बी होगा नहीं इनको भी काट दीजिए, और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इनको तो पहले ही ऑप्शन देख करके आप काट दो यार, ऐसा थोड़ी ना होता है जीरो हो जाएगा, यदि जीरो होता तब होता ही नहीं। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनको भी हल करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है -1, बी में है प्लस का 4, सी में है +1 और डी में है 0। ये आपको ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बट्टे का a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बट्टे का a। तो यहाँ पे लिखना है -b बट्टे a का मान, तो b का मान माइनस में सूत्र है ना, रहने दो अभी, b का मान -1 है, यहाँ नहीं कुछ है तो -1 है, ये ध्यान में रखना, तो माइनस का 1 बट्टे नहीं कुछ है तो आगे में 1 है, तो ये हो गया 1 बट्टे का 1 बराबर यहाँ पे आ गया आपका आंसर 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया कितना, प्लस का 1। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। ए होगा नहीं काट दीजिए, बी होगा नहीं काट दीजिए, डी होगा नहीं बिल्कुल ही काट दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उनको भी हल करने का कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, आपको पकड़ना है नहीं वाला। ठीक है, बहुपद नहीं है आपको ये पकड़ना है। तो देखो बहुपद नहीं होने के लिए मैंने कई बार 4 सत्र को बताए हैं, अर्थात इनका कंडीशन क्या है ये हम बताए हुए हैं, इसका नियम क्या है ये भी बताए हुए हैं। तो आप रेगुलर हैं तब तो बन जाएगा, नहीं है तो भी बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। देखो बहुपद कौन नहीं होगा आपको इस बात पे गौर करना है। तो चर और अचर के बारे में आपको समझना होगा। चर क्या होता है, एबीसीडी वाला जो अक्षर होता है ए से जेड तक कुल मिलाकर के 26 जो अक्षर है उसे बोलते हैं हम लोग चर। ठीक है, और गिनती वाली जो संख्या होती है उसे बोलते हैं अचर। इस दो बात को पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए। एबीसीडी वाला अक्षर चर कहलाएगा, गिनती वाली संख्या अचर कहलाएगी, इस पे ध्यान दो। अब सुनो, चर जो है जो एबीसीडी वाला है उनके बारे में मैं बता रहा हूं। चर जो है वह रूट अंडर में नहीं होना चाहिए, रूट अंडर से बाहर होगा। ठीक है, रूट अंडर में नहीं होना चाहिए, मैंने ये बोला। उसका पावर यानी घात माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद चर जो होता है वह बट्टे में नहीं होना चाहिए। 4 बात को याद में रखो, इन 4 बातों को आप याद कर लो। और जितने भी गिनती वाली संख्या ना, प्लस हो माइनस हो, सबका सब बहुपद होगा, इस बात को भी ध्यान में रख लो, नोट करके रख लो, ये भी ध्यान में रखो। तो देखो मैंने बोला रूट अंडर में नहीं होना चाहिए, तो चेक करो तो देखो पता चल जाएगा आपको। 4-5 रूल दिए मैंने, उनको चेक करते चलो ना, पता चल जाएगा आपको आंसर। देखो यहां पे x² x है, अच्छी बात है, बहुपद है। मैंने ये बोला घात होना चाहिए आपको गिनती वाली संख्या के रूप में, मैंने ये बोला माइनस नहीं होना चाहिए, बट्टे नहीं होना चाहिए, ये सब बोले हैं मैंने। ये होगा बहुपद, ठीक है। y का पावर 2 है, ये तो छोड़ो, ये तो अचर में आता है, अचर से हमको क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। ये होगा, ये भी होगा बेचारा, और ये भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला अब भी गिनती वाली संख्या भी बहुपद होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
ये इसका मतलब आंसर होगा। ये ही आंसर क्यों होगा, इस बात को ध्यान से देखो। रूट अंडर एक्स, मैंने क्या बोला, चर जो होता है वह रूट अंडर में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वाला आंसर होगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा है बहुपद नहीं है उनको पकड़ो, तो ये तो हमें बहुपद नहीं है, यही हमको पकड़ना है, तो पकड़ो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी टाइप पे है। 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा और क्वेश्चन ला रहे हैं हम। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इस बार पूछ रहा है बहुपद है, इससे पहला वाला क्वेश्चन में था बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा करके पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलो, तो क्या यह बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो 1/x एक्स स्क्वायर है, यानी x का पावर 2 है। जब इनको हम सीधा करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, अर्थात x का पावर -2 आ जाएगा। मैंने ये भी बोला हुआ है जो कि बट्टे में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमको चर जो है बट्टे में दिख गया, ये बहुपद होगा ही नहीं, इनको काट दो यार। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, रूट अंडर एक्स है, मैंने ये भी बोला हुआ है चर रूट अंडर में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है, काट दो एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान से देखो x का पावर -1 दे रखा है, तो x का पावर माइनस में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये भी काट दो, ऑप्शन 3 को गया तो एगो बचा, ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन क्यों सही होगा, थोड़ा सा डिस्कशन करो। x का पावर 2 है, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने बोला है x का पावर यानी चर का पावर होना चाहिए गिनती वाली संख्या में, बट्टे नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है चर का घात जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में होना चाहिए, गिनती वाली संख्या के रूप में। यहां पे है, अच्छी बात है। रूट अंडर 2x है, अच्छा x जो है वह गुणांक में है, रूट अंडर 2 है, रूट अंडर जो है वह x में नहीं लगा हुआ है, वह अलग है, x बाहर है और रूट अंडर में मात्र 2 है, इसीलिए यह होगा। तो आपका आंसर तो ये बिल्कुल ही सही है। और क्यों होगा ये भी बात आप जान गए। देखते हैं और क्वेश्चन इसी टाइप पे क्या कर रहे हैं, उनको भी बनाने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। मैंने इतने टाइप इसलिए घुमा घुमा करके ले रहे हैं, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसीलिए। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अर्थात नहीं वाला को पकड़ना है आपको, यानी नहीं वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखो ऑप्शन में x + 1/x है, क्या मैंने बोला हुआ है चर बट्टे में नहीं होना चाहिए, बट्टे में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अच्छा, मेरा ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छी बात है, चलो सही है। अब ध्यान से देखो ये क्यों नहीं होगा, उसका भी तो रीजन होना चाहिए। देखो x² और x यानी चर का जो घात है, यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो चर का घात प्राकृतिक संख्या के रूप में तो मिला हमें, तो अच्छी बात है, ये बहुपद है, छोड़ दो। रूट अंडर 5, अचर पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, अचर कुछ हो है, अच्छी बात है, रहने दो यार, तुम मालिक हो, जैसे रहो, रहना है रहो, ऐसे समझो। अब ध्यान से देखो x² है और यहाँ पे x है, यानी x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो प्राकृतिक संख्या है, अच्छी बात है, होना चाहिए, है तो है, रहने दो, बहुपद होगा। ये तो 4 है बेचारा, रहने दो आराम से, तो मालिक है ना, अच्छा रहे, जैसे मन होता है वैसे रहने दो, रूट अंडर में रहने दो, रूट अंडर से बाहर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें चेक ही नहीं करना है उनको। तो ये जो है बहुपद है, ये भी है। अब ध्यान से देखो ये क्यों होगा, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, अच्छी बात है, मैंने बोला था प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, हो गया।
तो बहुपद है? नहीं है, नहीं है, सीधी बात है। तो ये भी आपका बहुपद है। आपको आंसर क्या खोजना है? बहुपद नहीं है, आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर खोजना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, उनको भी हल करने का हम प्रयास करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ने में आपको अच्छा लगे, समझ में आ गया है, तो आप तो समझदार हैं। तो आपको समझना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मेरे कथन को समझो यार। हाँ, तुम लोग तो थ्योरम को सिद्ध कर देता है, तो मेरे कथन को तो कम से कम सिद्ध कर दो यार। हाँ, थोड़ा सा समझो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अर्थात नहीं वाला को पकड़ना है। अब मैं इस पे कितना बार बताऊं, आप तो समझदार हैं, समझ चुके होंगे। हाँ, अब मेरे कथन को भी तुम लोग सिद्ध कर दिया होगा, हम ये जानते हैं। तुम लोग प्रमेय को सिद्ध कर देता है, थ्योरम को सिद्ध कर देता है, तो मेरा बात तो माना होगा ना। समझ में आए हम क्या करें? अरे दबा के डालो लाल बटन को, मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है बहुपद नहीं है, आपको इनको पकड़ना है। तो बहुपद नहीं होने के लिए मैं क्या बताया शर्त? अरे चर बट्टे में नहीं होना चाहिए, चर का घात बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, रूट अंडर में चर नहीं होना चाहिए। यही तो बताए हैं चार को कंडीशन, और क्या बताए हैं? देखो तो बट्टे में कोई दिख रहा है? अरे पहला ही कंडीशन फॉलो करो, देखो ना बट्टे में कहीं दिख रहा है? ये सीधी है, ये सीधी है, सीधी है। लेकिन यहां पे देखो तो, देखो तो एक अब बट्टे x-1 है, अच्छी बात है। तो क्या x बट्टे में है तो बहुपद है? नहीं है। मैंने बोला था चर बट्टे में आ गए तो बहुपद नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। हाँ, यदि इनको देखना है कहीं क्यों नहीं होगा तो देखते चलो ना। चर का घात 3 है, अच्छी बात है, प्राकृतिक संख्या आया, बहुपद होगा, ठीक है, रहने दो। यहाँ पे देखो x² है, रूट अंडर 3 है, x है, x का पावर 1 है और x का पावर 2 है, ठीक है, अच्छी बात है। चर का घात जो है वह एक प्राकृतिक संख्या के रूप में है, अच्छी बात है, बहुपद है। यहाँ पे देखो x का घात 1 है, हाँ x का घात 1, एक भी तो एक प्राकृतिक संख्या ना, तो आपको बस मिल गया। ये तीनों a, b और d ये बहुपद हैं, लेकिन c नहीं है। क्यों नहीं है? कारण समझ गए? अरे चार बट्टे में नहीं होना चाहिए, जब उनको ऊपर करते हैं तो उसका घात माइनस हो जाता है, इसीलिए नहीं होगा यार। अब तो समझ लो, एक ही क्वेश्चन को मैं इतना बार करवाया हूं, इतना बार करवाया हूं, याद हो गया होगा आपको। शायद हम तुम लोगों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे तो 4.5 आपके चेहरे पे नहीं है बजना चाहिए, और नहीं बजेगा, वहां पे एकदम गुलाब के फूल जैसे आपका चेहरा खिल उठना चाहिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, ठीक है? यदि आपको अच्छा लग रहा है, बनाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो बस कीजिए, समझ गए होंगे आप, ठीक है।